Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you all are good by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के हवाले से, स्पेशली बच्चों का जॉइंटिस, यानी जो न्यूनेटल होते हैं, बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनमें अगर आपको जॉइंटिस की अलामात मिलती हैं तो उसमें कैसे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जॉइंटिस है क्या। जॉइंटिस जो है एक जैनिस वर्ड से निकला है जिसके मीनिंग है येलो यानी पीला हो जाना। इसमें आपको जो अलामात के तौर पे चीज़ नज़र मिलती है वो है आपका स्किन कलर जो है वो येलो हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज़ में जो स्क्लेरा है वो जो है येलो हो जाता है, हाथ की हथेलियाँ जो हैं, पाँव के जो सोल्स हैं वो भी पीले हो जाते हैं, और ज़्यादा जब बिलीरुबिन जो है वो हाई हो जाता है तो नेल्स तक का कलर जो है वो भी येलो होना शुरू हो जाता है। बिलीरुबिन क्या है जी? बिलीरुबिन आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है जब इसकी जो है रीडिंग जो है टेस्ट के में 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो वो हमें जॉइंटिस का इंडिकेशन देने लग जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। बच्चों में जो न्यूनेटल जॉइंटिस होता है इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस वो होता है जो कि बच्चों में पैदाइश के दूसरे या तीसरे दिन ज़ाहिर होता है और 5 से 7 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है। और इसमें जो आपकी बिलीरुबिन जो सीरम बिलीरुबिन है इसका जो लेवल है वो लेस देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है, यानी 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होता। और अगर डेली देखा जाए तो डेली इसमें 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से जो है वो इजाफा होता है, यानी कि लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ही रहता है, इससे ज़्यादा डेली इसमें इजाफा नहीं होता। और इसका जो बच्चा होता है जो कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस का बच्चा जो होता है न्यू बॉर्न बेबी, उसमें जो है उसकी कह लें कि इनटेक अच्छा रहता है, फूड इनटेक अच्छा होता है, फीड अच्छे से करता है और बॉडी उसकी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती बल्कि हेल्दी ही रहता है। जस्ट उसका जो है स्क्लेरा जो है कुछ हद तक येलो हो जाएगा या स्किन का कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है। अब हम इसकी दूसरी टाइप की बात करते हैं, वो है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। इसमें ये जो है इसका ड्यूरेशन होता है कि पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ये अपीयर होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर और काफ़ी लंबा ड्यूरेशन लेता है, काफ़ी अरसे तक चलता है और इसके सिम्टम्स जो है वो चलते रहते हैं। इसके अलावा इसमें जो बिलीरुबिन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक एक्सीड कर जाता है। इसके अलावा इसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, पीला होता है, पुअर फीडिंग होती है इसकी, यानी कि जो उसका इनटेक लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बच्चा जो है थोड़ा सा दूध पिएगा फिर छोड़ देगा, फिर पिएगा फिर छोड़ देगा, इस किस्म की उसकी जो फीडिंग की सूरत हाल होती है। स्किन कलर के साथ साथ उसका स्क्लेरा जो है वो येलो होता है और इवन कि उसका स्टूल भी येलो होना शुरू हो जाता है। और जब बिलीरुबिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो यही जो स्टूल जो येलो कलर का होता है ये वाइट कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूनेटल जॉइंटिस के कॉजेज़ की। इसमें पहला कॉज जो है वो है आरबीसी ब्रेकडाउन, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं। कब होते हैं? कि जब तक बच्चा जो है माँ के अंदर ग्रो करता है तो अपने लिए तमाम जो एनर्जी वगैरह होती है, जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए, वो सारे के सारे हीमोग्लोबिन से लेता है, यानी माँ के ब्लड से लेता है। और यही ब्लड जो जब बच्चे के अंदर जाता है तो इसके ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसको हम कहते हैं HbF, यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो यही स्ट्रॉन्ग जो फीटल हीमोग्लोबिन है, जब तक वो यूट्रस के अंदर मौजूद होता है बच्चा, तब तक तो हम उसको HbF बोलेंगे ब्लड के हीमोग्लोबिन का। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन जो है जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं ये चेंज हो जाएगा एक एडल्ट हीमोग्लोबिन में, यानी इसका जो है बिल्कुल एक तरह से कह लें कि एक आम इंसान की जो टेंडेंसी होती है हीमोग्लोबिन की, उसकी तरह की इसकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है, उसके अंदर जो चेंज आ जाता है। इस चेंज के दौरान जो आरबीसीज टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो इसकी वजह से है जो बाज़ बच्चों में जिनकी जो है इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनके अंदर जो है जॉइंटिस की अलामात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये तो हो गया एक रीज़न। दूसरा इसका जो कॉज है वो है लीवर डिजीज़, यानी ऐसे बच्चे जिनको कंजेनिटल लिवर डिजीज़ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिगर की बीमारी हुई हो सकती है, तो ऐसे बच्चों को जॉइंटिस हो सकता है।
इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, यानी ऐसे बच्चे जिनको कंजेनिटली जो है वो पैदाइशी तौर पर जो है उनका थायराइड जो है वो उसकी सिक्रीशन कम होती है, तो उनमें भी इस किस्म की अलामात जो जॉन्डिस की देखने में आती हैं। और लास्ट इसका पॉइंट है जी, अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है देखने में आए, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ऐसी सूरत में भी जो है बच्चे का जो नॉर्मल बॉडी का जो सिस्टम होता है थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है, उसमें भी जो है आपको जॉन्डिस की अलामात जो है देखने में नज़र आती हैं। अब आ जाती हैं इसकी सिम्टम्स। सिम्टम्स में आ जाता है येलो डिस्कलरेशन हो जाती है इसकी, स्क्लेरा जो है वो भी येलो हो जाता है, स्किन टोन जो है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है और जो स्किन है वो सारी की सारी जो है येलो टोन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चा जो है वो नींद बहुत कम लेता है, यानी जितना कि एक नॉर्मल बच्चा जो है 18 से 20 घंटे जो है ऑलमोस्ट एक बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो सोता है, तो इसकी जो नींद है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसकी फीडिंग बहुत पुअर हो जाती है, रुक रुक कर बहुत कम कम जो है वो फीड करता है। ये तो थे इसके सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर देखा जाए कि जब एक चीज़ जो है फाइंड आउट होगी कि बच्चे का जो है बिलीरुबिन जो है वो 21 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर हजरात जो है वो फ़ोटोथेरेपी को रेकमेंड करते हैं कि उस बच्चे को जो है फ़ोटोथेरेपी करवाई जाए। फ़ोटोथेरेपी एक किस्म की कह लें कि ब्लू कलर की जो एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी वाली लाइट रेज़ होती हैं जिसमें बच्चे को बिल्कुल जो है वह कपड़े सारे उसके निकाल के जस्ट उसको उसकी लाइट में रखा जाता है। वो लाइट जो है वो क्या करती है कि जो एक ट्रांसफॉर्म होती है बिलीरुबिन की, उसको चेंज करके सिस बिलीरुबिन में चेंज कर देती है। और सिस बिलीरुबिन ऐसी टाइप होती है कि जो कह लें कि वाटर सॉल्युबल होती है, यानी कि पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो फिर आगे चल के ये बच्चे के स्टूल, यूरिन वगैरह के ज़रिए ये जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इस फोटोथेरेपी के ज़रिए जॉन्डिस जो है बच्चे का ठीक हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स की तरफ, जो कि होम्योपैथी में बच्चे को दी जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं हमें, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है चैलिडोनियम। वही सारी सिम्टम्स जो एक बच्चे में होती है जॉन्डिस के, यानी येलो डिस्कलरेशन हो जाना, स्क्लेरा येलो हो जाना, स्किन कलर, और इसके साथ साथ उसका जो स्टूल है वो भी या तो येलो हो जाए या फिर आगे चल के वाइट हो जाए, तो इस किस्म की अलामात अगर हों तो चैलिडोनियम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगली मेडिसिन है वो है कैमोमिला। जैसे ही बच्चा पैदा हो और उसके साथ ही बच्चे में जो है अलामात आने शुरू हो जाए हिरकान की, तो ऐसी सूरत में कैमोमिला बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट भी वही कि जैसे बच्चे में शुरू हुई हैं अभी अलामात, यानी चाहे वो दूसरे दिन हुए हैं चाहे तीसरे दिन, अलामात जो हैं वो सडन आई हैं और बहुत अग्रेसिवली जो है बच्चा जो है वो अपनी कलर टोन जो है स्किन की वो भी चेंज कर रहा है, खाना पीना कम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में एकोनाइट बहुत अच्छे रिजल्ट देती है जी। ये थोड़ी सी डिस्कशन होगी जॉन्डिस के हवाले से, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि छोटे नौज़ायदा बच्चों में कभी भी आप न्यू बॉर्न बेबी में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ही लो पोटेंसी क्यों ना हो। आप अपने करीबी होम्यो फिजिशियन के पास जाएं या किसी और फिजिशियन के पास, जहाँ भी आप जाना चाहें, उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन देंगे। खुद से सेल्फ मेडिकेशन कभी भी बच्चे के साथ मत कीजिएगा, ये आप उसकी कह लें कि ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।